वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाच्यान आमकां जुलायांच्यान प्रोटेक्शन ऑफिसर म्हणून नोटिफाय केला. सो आमी जी आतां महिला आसा ती तेंचेर जे डोमेस्टीक व्हायलन्स हे कार्य अशें घडोवन येता घरांनी, सो तांकां आमी हेल्प करपा खातीर आमी आसा. सो महिलांनी सगळ्यांनी एक आमकां नोटिफाय करचें येवन की तेंचेर हो अत्याचार घरांनी जाता म्हणून. सो तेज्या उपरांत आमी मागीर ती तेंच्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो कोर्टान आमी धाडटली आनी सो म्हणजे तांकां रिलीफ मेळच्या खातीर. सो एक 5 तरेच्यो रिलीफ तांकां मेळटा. सो एक मॉनिटरी रिलीफ आसा, तांकां कितें खर्च बीन कितें लागलेलो आसा किंवा तांकां मेडिकल एक्सपेन्सीस कितें आसा सो तेजे अंडर तांकां मेळटा. आनी जे मेंटेनन्स मेळटा, मेंटेनन्सूय आहा सो ते मेंटेनन्सूय मेळटा. मागीर दुसरे जे प्रकारचे आसा ते प्रोटेक्शन मेळटा. सो तेंचो म्हणजे जो तेंचो घरान तेंचो हिंसा जो जाल्लो आसा, मारलेले वयता, सो ते स्टॉप करचे म्हणून तांकां एक प्रोटेक्शन म्हणून एक ऑर्डर मेळटा कोर्टांच्यान. सो मागीर तिसरे म्हटल्यार आसा ते हे आसा कंपेन्सेशन ऑर्डर आसा. जो तेंच्या स्ट्रेस बीन वाडटा तेंचो, सो तेज्या उपरांत तांकां जर मेडिकल एक्सपेन्सीस कितें आसा सो तेजेर तांकां कार्यरत जाता अशें मेळटा तांकां. आनी मागीर जे आसा कस्टडी ऑर्डर, म्हणजे ल्हान भुरगीं जर आसा बिलो 18 आसा सो कस्टडी आवय कडेन आसपाक जाय. सो तेजे कस्टडी जर मागत जाल्यार तांकां कस्टडी मेळटा भुरग्यांची. सो मागीर लास्ट आहा ते म्हटल्यार म्हणजे तांकां जर भायर काडटा सो जाल्यार तांकां म्हणजे घराचेर तांकां रावपाची एक तांकां वेवस्था करची अशी घरान. म्हणजे तेचो मिस्टराचो आसा तांकां म्हणजे रेजिडन्स ऑर्डर मेळटा तांकां हेजे भायर तुमकां अप्रोच जाय तुमी तांकां हेल्प करपाक. हय आनी एवरी थर्सडे हांव हांगा आसता. म्हणजे हितून ICDS आमचे प्रोजेक्ट आसा, ऑफिस आसा, सो थंयसर हांव एवरी थर्सडे आसता. सो तुमी अप्रोच जावची हांगासर येवन सगळीं जाणां जी म्हणजे वास्को एरियेन आसा ती सगळीं जाणां बायलां. क्योंकि हमारी संस्था जैसे अभी बता रही थी हमारी कलीग और जयंत यादव जी भी जानते हैं, लास्ट 25 साल से महिलाओं पे काम कर रही है. दो हमारा ज्यादा फोकस रहा है सेक्स ट्रैफिकिंग पे, सेक्सुअल वायलेंस पे, पर कुछ समय से हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस है ना पे भी काम कर रहे हैं. इसका कारण ये था कि हमारे काम करने के दौरान बहुत सी महिलाएं हमारे पास अप्रोच करती थी सर्विसेज के लिए. अब डोमेस्टिक वायलेंस ये इंग्लिश टर्म है, पर इसका मतलब है कि घरेलू वायलेंस जिसके अंदर घर में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है. ये हमारे अनुसार बहुत ही कॉमन है, पर जो भारत सरकार का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार करीबन 30% औरतें हमारे देश में 18 से लेकर 50 साल की उम्र में जिनकी शादी हुई है उन्होंने घरेलू अत्याचार सहन किया है. और उसके अंदर जो वर्स्ट है वो ये है कि 3% वो महिलाएं थी जो कि प्रेगनेंसी के समय उनपे घरेलू अत्याचार हुआ है. और यहां पे जब हम घरेलू अत्याचार के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो क्लास हो, और चाहे एजुकेशन हो. हम लोग जब काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि हर एक क्लास हो, पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, गोवा के हैं, बाहर के हैं, सभी लोग अगर विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस के. गोवा में भी एक ये समस्या है, जैसे बाहर के देशों में भी है. जो सबसे बड़ा हर्डल है, मुश्किलात हो रही है, वो ये है प्रोटेक्शन ऑफिसर का. आज हम खुश हैं कि आज हमारे साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, पर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोबेशन ऑफिसर है. पहले जो प्रोटेक्शन ऑफिसर थे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते थे, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को उनका जो नेचर है काम करने का बहुत बिजी रहते थे. उनका ऑफिस भी है ना बहुत भीड़ भाड़ वाला होता था. और हमने कई बार पाया है कि विक्टिम्स को अगर मौका नहीं मिलता था वीडियो से मिलने के लिए, रिलीफ जल्दी नहीं मिलती थी. और इसीलिए हमने इस सरकार से, जो अभी की सरकार है, ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत जी के, हमने अपील किया उनको कि सर आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को वीडियो से हटा के अगर आप DWCD डिपार्टमेंट में किसी को लाएं और स्पेशली महिलाओं को लाया जाए. और हमें इस बात की खुशी है कि 3 महीने हुए ना जुलाई में है ना सरकार ने नोटिफिकेशन लेके आए
और अब उन्होंने महिलाओं को एज ए प्रोबेशन ऑफिसर DWCD डिपार्टमेंट में है ना उन्होंने अपॉइंट किया। चीज ये है कि हमें है ना डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना है, एक। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना है। और तीसरा, अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस तो हमें उसे रोकने का है।